हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं पाइथन में। आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स। तो ये सेम वैसे यूज होते हैं जैसे हमने डबल इक्वल इक्वल यूज किया था और नॉट इक्वल यूज किया था। तो सेम उसी तरह कुछ वर्किंग होती है आइडेंटिटी ऑपरेटर की, बट यहाँ पे हम डबल इक्वल की जगह यूज करेंगे इज और नॉट इक्वल टू की जगह यूज करते हैं इज नॉट। तो इज क्या करता है? रिटर्न द ट्रू वैल्यू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। तो अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तभी ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू करेगा, अदरवाइज क्या कर देगा? फॉल्स कह देगा। एग्जाम्पल जैसे x इज y, अगर x y है तो हमें आउटपुट क्या देगा? ट्रू देगा। अगर एक्स वाई नहीं है तो फिर क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा। तो सेम इसकी जो वर्किंग है वो डबल इक्वल टू वाले ऑपरेटर की तरह ही है कि जैसे हमने वहां पे किया था कि x इक्वल टू वाई, अगर x और y बोथ आर इक्वल है तब हमें ट्रू देता है। तो सेम इसी तरह ये काम करता है आपका इज ऑपरेटर भी। और इज नोट होता है नॉट इक्वल टू के जैसे ऑपरेटर की तरह काम करेगा। रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट, x इज नॉट y। तो अब इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू भी हम चेक करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसा हम हमेशा करते हैं कि एक पाइथन का कोड लिखते हैं तो कोड से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर का एक प्रोग्राम टाइप करके चेक करते हैं। जैसे मैंने x इक्वल टू लिया 10 और y इज इक्वल टू लिया 20। अब मैं प्रिंट करा रहा हूं यहाँ पे। तो पहले तो कंपैरिजन ऑपरेटर वाले को ही कंपेयर, अगर इक्वल टू यूज करते हैं, डबल इक्वल अगर यूज करते हैं तो x इक्वल टू वाई इस तरह से कुछ लिखेंगे एंड कोमा लगा के। अब मैं लिख रहा हूं x इज y। अब मैंने आइडेंटिटी ऑपरेटर भी यूज कर लिया। तो अब इसका आउटपुट चेक करते हैं हम, आउटपुट क्या आएगा। पहले इसको सेव कर लेते हैं डेमो के नाम से। तो इसको सेव किया मैंने, तो मैंने रन किया। तो रन करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा देखते हैं अभी। तो आउटपुट क्या मिला? फॉल्स एंड फॉल्स। तो दोनों ही फॉल्स मिले क्योंकि पहले वाले में कह रहा है इक्वल इक्वल डबल इक्वल यूज, तो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20 जो कि इक्वल नहीं है तो फॉल्स मिलेगा। और सेकंड कह रहा है x इज y कि x y है, तो x y कैसे है यहाँ पे? जब दोनों ही वैल्यू डिफरेंट है तो x y नहीं हो सकता। तो उस केस में भी क्या दिया इसने? फॉल्स दिया। अब मैं y की वैल्यू अगर चेंज कर दूं, y की वैल्यू मैं 10 लेता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। अब आउटपुट क्या मिलेगा दोनों के केस में? ट्रू एंड ट्रू, क्योंकि x इक्वल इक्वल y है। डबल इक्वल का मतलब वही हो गया, सेम है। तो x इज y, तो x और y सेम है, बोथ आर सेम ऑब्जेक्ट्स, इसलिए इसने क्या दिया? ट्रू दिया। अब नोट वाला यूज करें अगर, तो यहां पे मैं नोट इक्वल टू यूज करता हूं, नोट इक्वल टू और यहां पे इज नोट। अब आउटपुट क्या देगा? तो अब इसने फॉल्स दे दिया। यहां पे ये कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू y, कि x y के इक्वल नहीं है। तो जो कि ये गलत कह रहा है क्योंकि x और y तो इक्वल है, तो ये गलत कह रहा है। तो आंसर क्या आ गया? फॉल्स। एंड x इज नॉट y, ये कह रहा है कि x y नहीं है जबकि x तो y है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या मिलेगा तुम्हें? फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से ये जो नोट है, इज नोट है, वो नोट इक्वल टू ऑपरेटर की तरह काम करता है और जो इज है वो आपका डबल इक्वल टू ऑपरेटर की तरह काम करेगा।